नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे टाइम्स। सचिन पायलट साथ दे तो सबको पानी पिला देंगे। हनुमान बेनीवाल के इस बयान से क्या राजनीति में आएगा बदलाव, जाने सब कुछ। राजस्थान में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक समीकरणों को बैठना शुरू कर दिया है। वहीं राजस्थान में तीसरे मोर्चे के रूप में उभर रहे हैं राष्ट्रीय लोक जनतांत्रिक पार्टी आरएलपी के चीफ और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी कांग्रेस बीजेपी में व्यक्त फूट का लगातार पूरा फायदा उठाने की जुगत में है। उनका एक ही नारा है, जो भाजपा कांग्रेस का दुश्मन है वो मेरा मित्र है। बेनीवाल इस लाइन की तर्ज पर राजनीति करने में लगे हुए हैं। बेनीवाल कभी ओवैसी के साथ तो कभी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने की बात कर रहे हैं। बेनीवाल को विश्वास है कि इस बार तीसरा मोर्चा सर्वाधिक वोट लेकर बीजेपी कांग्रेस से ताकतवर बनेगा। पायलट को भी नई पार्टी बनाने की दी नसीहत। बेनीवाल अब क्या बयान दे जाएं, कोई नहीं जानता। अपने बयानों में बेनीवाल ज़्यादातर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को नसीहत देते हुए नजर आते हैं। एक बार फिर बेनीवाल ने यही राग अपनाते हुए सचिन पायलट को भी ये नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट ने कांग्रेस के लिए इतना कुछ किया, इसके बावजूद कांग्रेस में उनकी लगातार उपेक्षा हो रही है। उन्हें कांग्रेस पार्टी छोड़ देनी चाहिए और एक नई पार्टी बनानी चाहिए, इसके उनका और सर्वोच्च बढ़ेगा। पायलट का साथ देने के लिए तैयार है बेनीवाल। सचिन पायलट को नई पार्टी बनाने की नसीहत देने वाले बेनीवाल ने आश्वासन दिया है कि यदि वह नई पार्टी बनाते हैं तो वह सचिन पायलट के साथ गठबंधन करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि यदि सचिन पायलट नई पार्टी बनाते हैं तो चुनाव में बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला होगा। कांग्रेस में लगातार सचिन पायलट के साथ उपेक्षा का व्यवहार हो रहा है। इस पद पर पायलट को गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने यहाँ कहा कि यदि पायलट उनके साथ हो जाए तो बड़े बड़े धुरंधरों को पानी पिला सकते हैं। बीजेपी कांग्रेस के सामने जो लड़ेगा मैं उसका साथ दूंगा। बेनीवाल कभी एनडीए का हिस्सा रहे हनुमान बेनीवाल का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस से उनका मुंह भंग हो चुका है। अब वह किसी सूरत में बीजेपी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना चाहते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी कांग्रेस ने हमेशा से ही राजस्थान को लूटने का प्रयास किया है। बेनीवाल की माने तो उनका उद्देश्य सत्ता हासिल करना नहीं बल्कि जनता की सेवा करना है, इसलिए वह तीसरे मोर्चे के रूप में गठबंधन करने को तैयार है। बेनीवाल का साफ कहना है कि जो पार्टी कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी वह उस पार्टी के मित्र हैं और वह उसका साथ देंगे, उनसे गठबंधन करने को भी तैयार है। वह तीसरे मोर्चे के रूप में गठबंधन कर बीजेपी कांग्रेस को सत्ता से दूर करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार हैं। बीजेपी कांग्रेस की फूट का तीसरे मोर्चे को मिलेगा फायदा। हनुमान बेनीवाल का मानना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस की फूट का तीसरा मोर्चे को काफ़ी फायदा मिल सकता है। उनका मानना है कि कांग्रेस में पायलट और गहलोत की सियासी लड़ाई के कारण कांग्रेस दो भागों में बटी हुई है। इसी तरह उन्होंने कहा कि भाजपा भी अलग अलग गुटों में बटी हुई है। हर कोई अपने को सीएम मानता है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जिन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं, जिसके कारण भाजपा को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। इन सभी कारणों से अगर तीसरा मोर्चा मजबूत से खड़ा हो तो उसे बहुत फ़ायदा मिल सकता है। इससे राजस्थान में तीसरा मोर्चा नहीं होकर पहला मोर्चा साबित हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आरजे टाइम्स को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।